हेलो एवरीवन। तो ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम लोग बेसिक अप्रोच क्या होती है पजल्स को सॉल्व करने की, क्योंकि हमारे पास प्री में हमारे पास 20 मिनट्स होते हैं। 20 में से हमें 35 क्वेश्चन करने होते हैं। तो हर एक पजल में हमें 1.5 से 2 मिनट में पजल्स को निपटानी होती है। और प्री में चाहे मेंस में जो रीजनिंग का पोर्शन होता है उसमें पजल्स की जो वेटेज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें हम लोग बेसिक अप्रोच सीखेंगे कि पजल्स को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कंडीशन को हमें नोट डाउन करना है। तो वो सारी अप्रोच हम यहाँ इस वीडियो में सीखनी है। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होगा। आपको क्वेश्चन देखने के बाद और फिर मैं अपने रफ कॉपी पे ले आऊँगा, फिर अप्रोच में नोट डाउन करूँगा कैसे कंडीशन नोट डाउन करनी है, फिर हम लोग पजल सॉल्व करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पे देखो। फिर ये रही वो पजल्स। पजल्स ये ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में है। आप लोग पॉज कर लो वीडियो को और पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम ट्राई करते हैं। तो फिर हम अपनी रफ कॉपी पे आते हैं। यहाँ पे हमें पजल्स में दिख रहा है कि ये कह रहा है 7 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो सच दैट 3 पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ एंड रेस्ट आर फेसिंग साउथ। मतलब एक 7 लोगों की पजल्स है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें ये कंडीशन नोट करनी है क्योंकि इसमें दिया है पहले ही कि इसमें 3 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और 4 लोग साउथ फेस कर रहे हैं। ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनाना है, एन फॉर नॉर्थ एस फॉर साउथ पूरा लिखना नहीं है क्योंकि ये टाइम वेस्ट होता है। तो इसमें हम पहले ये देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ की कंडीशन कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि नॉर्थ में अगर मान लो कि ए कोई है, इसमें दिया है कि बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो नॉर्थ में अगर बैठेगा तो मान लो ए यहाँ पे बैठा है तो बी आपको इधर लेना है, मतलब लेफ्ट साइड इधर जाएगा और राइट साइड इधर जाएगा अगर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। बट अगर वो पजल्स में कहता है कि उसमें साउथ भी देखते हैं तो साउथ की कंडीशन देखो। अगर ए कह रहा है कि ए, सेम कंडीशन है, बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो हम लोग ए को अगर यहाँ बैठाते हैं तो जो साउथ वाली जो पजल होती है जो साउथ फेस करते हैं उसमें लेफ्ट साइड इधर जाता है और राइट साइड इधर आता है। तो ये बेसिक अप्रोच होती है। इस ये लिख देता हूँ, ये लेफ्ट समय गया, ये राइट में गया और साउथ वाले में राइट इधर आता है, लेफ्ट इधर आता है। तो हमें अपनी कंडीशन अब यहाँ पुट करनी है और हमें इस पजल्स को सॉल्व करना है। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको 2 पॉसिबिलिटी तो मिनिमम बनेगी। तो मैं पहले ही पॉसिबिलिटी लिख लेता हूँ कि ये इसमें 2 पॉसिबिलिटी 7 लोगों को मिले, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। तो इसमें पहले हम लोग नॉर्थ, मतलब ऐसे नहीं है कि पजल्स पूरी नॉर्थ की है, बट इसमें नॉर्थ साइड से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, देखते हैं क्या होता है जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अब आपने जो क्वेश्चन को पॉज करा था उसको आप देखते जाओ और मैं कैसे कंडीशन नोट करता हूँ उसको देखते जाओ। इसमें पहला कंडीशन है सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। सी जो है वो एल के थर्ड लेफ्ट में है एंड एल हु सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड्स मतलब यहाँ भी बैठ सकता है लेफ्ट साइड पे और यहाँ भी बैठ सकता है राइट साइड पे, मतलब दोनों कॉर्नर पे कहीं भी एल बैठ सकता है। तो पहले हम लोग यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, और इसको नॉर्थ फेस कराते हैं। एक कंडीशन, क्योंकि नॉर्थ फेस, क्योंकि साउथ तो अब होगा नहीं इधर, साउथ क्योंकि लेफ्ट साउथ का इधर जाता है तो इधर तो और कोई बैठा नहीं है। तो हमें एल को यहाँ बैठाते हैं, नॉर्थ फेस कराते हैं और इसके थर्ड लेफ्ट में सी आ गया। आगे कंडीशन कहती है 2 पर्सन आर सिट बिटवीन सी एंड पी। 2 लोग सी और पी के बी में बैठे हैं। तो पी की यही कंडीशन है जो फुलफिल हो रही है, जो कि पी यहाँ बैठेगा। उसके बाद कह रहा है वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। वाई जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है। देन आगे कह रहा है ए हु फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। ए जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है। आप देखते जाओ कि मैं ये कैसे कंडीशन नोट कर रहा हूँ, आपको ऐसे नोट करनी है, पूरा लिखना नहीं है क्योंकि अगर लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा भाई। और फिर आगे आते हैं तो लिखा है ए हु फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। जेड जो है वो थर्ड राइट में है ए के। उसके बाद है आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई। वाई जो आर है वो वाई के थर्ड लेफ्ट में है। और देन लिखा है पी डजेंट फेसेस साउथ। जो पी है ये वाला वो साउथ नहीं फेस कर रहा है, यानी ये नॉर्थ फेस कर रहा है। और कंडीशन याद रखना, इसमें दिया है ऊपर 3 ही लोग को नॉर्थ फेस कराना है, 4 लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ये कंडीशन याद रखनी है हमें। देन आगे क्या होता, पी डजन फेसेस साउथ डायरेक्शन, आर फेसेस सेम डायरेक्शन एज ए। ए का भी कंडीशन दिया था कि ए जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, तो आर भी कह रहा है कि आर जो है वो ए की तरह नॉर्थ फेस करेगा। तो आर और ए दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं, पी और एल ये भी नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 4। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी ऐसे ही गलत होगी क्योंकि हमें नॉर्थ में 3 ही लेना है। तो अब इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। एल को यहाँ बैठाते हैं, एल यहाँ बैठेगा तो इसके लेफ्ट में तो कोई सीट है नहीं,
तो लेफ्ट में नहीं है, तो इसको एल को साउथ दिखाएंगे, क्योंकि साउथ में करने पे लेफ्ट इस तरीके, लेफ्ट इधर से इधर जाता है, राइट इधर से इधर आता है, इधर लेफ्ट जाता है, इधर राइट आता है। तो एल के लेफ्ट में है, एल के लेफ्ट में क्या था, आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, सी जो है वो लेफ्ट में है एल के थर्ड, और 2% बिटवीन सी एंड पी, जो पी है और सी के बीच में दो लोग बैठे हैं। फिर क्या था, वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एंड ए हु फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे था वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, और ए के जेड यहाँ पे था। वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एंड जेड जो है वो ए के थर्ड राइट में है। और हमारी जो कंडीशन फुलफिल होती जा रही है उस पर टिक मारते जाओ। जैसे ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, सी इट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल हो गया। देन हमें ए को यहाँ अगर पुट करते हैं तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में तो ये हो जाएगा, लेकिन ए इसमें कंडीशन में दिया है नॉर्थ फेस कर रहा है, तो जेड यहाँ नहीं बैठ पाएगा। तो हमारी ये दो पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे हम लेके देखते हैं वाई और ए को, क्योंकि वाई जो है इमीडिएट लेफ्ट में है ए के, और ए जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ फेस कर रहा है, और ए के थर्ड राइट में जेड है, 1 2 3, जेड यहाँ पे बैठा दिए। फिर आता है वाई जो है, वाई के थर्ड लेफ्ट में आर है, तो वाई इधर तो जगह है नहीं, तो वाई का जो लेफ्ट जाएगा इधर जाएगा, और वाई साउथ देखेगा, तो यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। आर जो कह रहा है वो ए जैसा फेस कर रहा है, ए नॉर्थ फेस कर रहा है, तो आर भी नॉर्थ फेस कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई। और क्या था कुछ क्वेश्चन में, आर फेसेस सेम डायरेक्शन एज ए एंड जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, पी डजंट फेसेस, हाँ एक कंडीशन था, पी डज नॉट फेसेस साउथ डायरेक्शन, पी नॉर्थ कह रहा है देखने के लिए। और हमें ऊपर देखो यहाँ पे बोला था कि 3 लोग ही नॉर्थ देखेंगे, 4 लोग साउथ देखेंगे। तो इसमें हमारा 1 2 3 मतलब ए आर पी ये नॉर्थ हो गया, तो बाकी जो दो बचे हैं ये ऑलरेडी साउथ हो जाएंगे। तो ये ऐसे पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय इस वजह से लगा क्योंकि मैंने आपको